Hello students, today I am going to teach you your first chapter, that is History of Computer. Before knowing the computer machine, you have to know the history. हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर इन्वेंट होने से पहले हम कौन से मशीन का यूज़ करते हैं उसको आज देख लेंगे. At first we have to start from the abacus. 3000 BC abacus. Abacus was the first mechanical device for calculations which is developed in China. It is used for addition, subtraction, multiplication and division. It was invented more than 5000 years ago. Abacus ये फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस है. ये पहले चाइना में डेवलप हुआ था. ये यूज़ करके हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं. एंड ये 5000 ईयर्स पहले ही इसका इन्वेंट हुआ था. नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन. चार्ल्स बैबेज इन 1822 डिज़ाइन द डिफरेंस इंजन यूज टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स. मैथमेटिकल टेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए चार्ल्स बैबेज ने 1822 में ये डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था. इसमें क्या क्या पार्ट है? द एनालिटिकल इंजन हैड 5 पार्ट्स: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, स्टोर मिल एंड कंट्रोल. Each rod in heaven has 2 beads and the earth has 5 beads. Then the next one is Mark I. It was the first automatic digital computer. It was made in the year of 1944. Howard Aiken developed the first automatic sequence controller calculator, the Mark I, in 1944. तो ये 1944 में ये Mark I इन्वेंट हुआ था. ये फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है. Then the next one is ENIAC. The full form of ENIAC is E stands for electronic, N stands for numeric, I stands for integrator and calculator. It was invented by John Mauchly and J. Presper Eckert. It was the first general purpose electronic computer. ये हमारा पहला general purpose electronic computer है और ये इन्वेंट किया था जॉन मछली ने एंड जे प्रिस्पर एक्कर्ट ने. Then the next one is UNIVAC 1. U stands for universal and A stands for automatic and computer. C stands for computer. The first commercial electronic computer was also developed by J. Presper Eckert and John Mauchly in 1951. 1951 में ये जॉन मछली एंड जे प्रिस्पर एक्कर्ट ने डेवलप किया था. एंड ये पहला जो हम लोगों ने जो पहला वाला ENIAC एंड मार्क I, इससे ये बहुत फास्ट है. इट वॉज फास्टर देन द प्रीवियस कंप्यूटर. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा. ये सबसे पहला कंप्यूटर है जो न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा दोनों को ये कंप्यूट कर सकता है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री इसके जानने के बाद हम लोगों को जेनरेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा. तो देयर आर 5th जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन. द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1942 to 1956. उसमें क्या सर्किटरी यूज़ होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स. एंड डेटा इनपुट ऑपरेशन क्या था उसमें? पंच कार्ड. एंड डेटा आउटपुट ऑपरेशन पंच कार्ड एज द मेन स्टोरेज मीडियम असेंबली. एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्या था? मैग्नेटिक टेप्स. उसमें क्या लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते थे? मशीन असेंबली. एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? यूनिवैक, एनीवैक एंड एडवैक. देन द नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर and the time duration is 1956 to 1963. The circuitry was transistor and the data input operation was punch card, magnetic tapes, and the data output operations through punch cards, and the external storage was magnetic tapes. And the language which were used that time: Fortran, COBOL, BASIC and PL1. Then third generation 1964 to 1971. इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे. IC, इसका डेटा इनपुट ऑपरेशन होता है कीबोर्ड एंड आउटपुट ऑपरेशन होता है मॉनिटर से. एंड एक्सटर्नल स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता था. एंड लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते थे वो है सोफिस्टिकेटेड वेज वर यूज्ड एंड पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल, RPG एट्सेट्रा. एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? IBM सिस्टम 360 एंड एप्पल एंड ऑल्टेयर. Then the next is 4th generation 1972 to present. माइक्रो प्रोसेसर, इसमें हम लोग सर्किटरी यूज़ करते थे.
एंड डेटा इनपुट ऑपरेशन कीबोर्ड एंड माउस एंड स्कैनर के थ्रू होता था. एंड डेटा आउटपुट ऑपरेशन में मॉनिटर एंड प्रिंटर का यूज़ होता है. एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड विथ हायर कैपेसिटी, वो उसको हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं. एंड लैंग्वेज में RDMS, C++, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं. उसका एग्जाम्पल क्या है? एप्पल मैकिंटॉश एट्सेट्रा. देन द नेक्स्ट इज़ 5th जनरेशन, जो हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे. उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ करके हम लोग ये यूज़ करेंगे. उसका टेक्नोलॉजी क्या है? ऑप्टिकल फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी को वो डिटेक्ट कर पाएगा. एंड इसका जो लैंग्वेज है वो कैसे, वो ह्यूमन स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और हमारा फेसेस एंड एनी अदर इमेजेस को वो डिटेक्ट कर पाएगा. देन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. What is modern computer? The computers you see today were introduced in 1982. 1982 में पहला कंप्यूटर यूज़ हुआ है. These are called personal computers or PCs. These computers are faster than the earlier ones and are cheaper and smaller in size. ठीक है, ये बहुत ही छोटा साइज़ का है एंड ये बहुत कॉस्ट में ये थोड़ा लो कॉस्ट का है. ठीक है, वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द स्पीड, साइज एंड मेमोरी. Computers are categorized in 4 types. First one is microcomputers. They are usually designed for personal use. ये personal use के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं एंड ये बहुत पावरफुल मशीन है. They are mainly used in schools, homes, office, banks, shops and hotels. ये होम में, ऑफिस में, बैंक में, शॉप में ये यूज़ होता है. एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? IBM PC. Then the next is desktop computer. These computers can easily be accommodated on the top of a desk due to their small size. डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग डेस्क के ऊपर ही इसको हम लोग रख सकते हैं एंड इसको यूज़ कर सकते हैं. इस बहुत ही स्मॉल साइज में होता है. एंड देन द नेक्स्ट इज़ लैपटॉप कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन द टॉप. ये हमारे लैप में से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. दीज आर battery operated computers and can be carried in breakfast and used anywhere. जब हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम लोग ये इसको कैरी करके ले जा सकते हैं. Then the next is handheld computer. What is this? These are the smallest computer, also called PDAs, personal digital assistant भी हम इसको बोलते हैं. The lack of power of a desktop और लैपटॉप कंप्यूटर्स बट ऑफर्स फीचर्स फॉर यूज़र्स हु नीड लिमिटेड फंक्शन एंड स्मॉल साइज़. इसका साइज़ भी स्मॉल है. अगर किसी को कुछ फंक्शनलिटी चाहिए तो उसके लिए ये हम लोग PDA का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट इज़ मिनी कंप्यूटर्स. दीज आर बिगर इन साइज दैन दैट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. से ये थोड़ा बड़ा है. दे हैव ए हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कॉस्टलियर दैन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर से ये थोड़ा कॉस्टली है. सेवरल यूज़र्स कैन यूज़ इट एट द सेम टाइम. हम लोग बहुत सारे लोग इसको एक समय में यूज़ कर सकते हैं. दे आर यूज्ड इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन. बिग ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स में या यूनिवर्सिटी में ये यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स आर PDP-8 एंड वैक्स कंप्यूटर. देन द नेक्स्ट वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर. दे आर बिग कंप्यूटर्स विद ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड. तो ये बहुत ही बड़ा है एंड इसका हाई स्पीड भी हाई है. दिस कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल. ये बहुत पावरफुल है. मोर देन 100 यूज़र्स कैन यूज़ ए मेन फ्रेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली. 100 यूज़र ये एक साथ में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. दे आर यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट. इसका एग्जाम्पल क्या है? IBM Z सीरीज़, PDP-10 एंड सिस्टम Z10. देन द नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स. दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है. They are used in weather forecasting, defense, space research, etc. And the examples are Cray, Param, Anurag and Titan. Okay. That's all for today.